हेलो, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आज रीजनिंग का डाइस करेंगे। रीजनिंग का डाइस यानी पासा। तो पासा करें उससे पहले कुछ बातें देख लेते हैं कि पासा में कुल सतहें कितनी होती हैं। तो पासा की सतह की बात करते हैं तो पासा में कुल 6 सतह होती हैं। जैसे कि एक पासा बना लेते हैं ऐसे करके। इस पासे में 6 सतह होती हैं, एक ऊपर, एक सामने और एक साइड में। तो ये 3 सतह हो गई। इनके विपरीत भी 3 होती हैं, ऊपर के विपरीत नीचे हो जाएगी, सामने के विपरीत पीछे हो जाएगी, और जो साइड में है दाईं तरफ या बाईं तरफ तो उसके विपरीत हो जाएगी। जैसे कि दाईं तरफ है मान लो तो उसके विपरीत हो जाएगी बाईं तरफ। कुल 6 सतह होती हैं इसमें, 6 पेज होती हैं, 6 पृष्ठ होते हैं इसमें। तो क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आता है कि जैसे ऊपरी सतह पर एक है तो इसके विपरीत क्या है, या फिर दो मान लो सामने की सतह पर है तो पीछे की सतह पर क्या है, या नीचे की सतह पर क्या है, या 4 के विपरीत क्या है। क्वेश्चन ऐसे होते हैं। क्वेश्चन हम देखें उससे पहले एक बात और देख लेते हैं कि पासा 2 प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा, मानक, एक होता है मानक, और दूसरा होता है साधारण। मानक पासा और साधारण पासा में अंतर क्या होता है इसको और देख लेते हैं। मानक पासा वो पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यही दिया है यहाँ, या फिर ऐसे कह लो कि पड़ोसी सतह का योग 7 ना हो। अब पड़ोसी सतह कौन सी होती हैं? जैसे कि ये पासा है, इस पासे को देखते हैं अपन। ये पासा है तो इसकी पड़ोसी सतह कौन सी है? जैसे कि ये एक है तो इसकी पड़ोसी सतह कौन कौन सी हो जाएंगी? एक की पड़ोसी एक तो ये हो जाएगी, एक जे हो जाएगी, एक ऊपर की हो जाएगी, एक साइड की हो जाएगी। तो ये इसकी पड़ोसी सतह हो जाएंगी। पड़ोसी सतह का मतलब है कि इसके पृष्ठ का जो बॉर्डर है वो कितनी सतहों से लगेगा। तो इसकी पृष्ठ का बॉर्डर 4 सतहों से लगेगा। एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा और एक ऊपर की साइड लगेगा। तो 4 सतहें ये और एक खुद की सतह, 5 सतह हो गई। तो 5 सतह, और इसके विपरीत सतह कौन सी हो जाती है? ये। तो ये 6 सतह होती हैं टोटल। तो 5 एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं और छठवीं जो कनेक्ट नहीं होती है वो इसके विपरीत हो जाएगी। तो हमने सीखा कि इसमें पासे में 6 सतह होंगी। 6 पहली बार 6 सतह होंगी। और जैसे कि पड़ोसी सतह की बात करें तो 4 पड़ोसी होंगे, और जो पड़ोसी नहीं होगा 5वां वो उस सतह का विपरीत होगा। तो इसके विपरीत कौन सा होगा? जो पड़ोसी नहीं होगा। पड़ोसी कितने होंगे? 4 होंगे। पड़ोसी 4 कौन कौन से? एक जे होगा, एक जे होगा, एक जे होगा और एक जे होगा। तो जो पीछे का है जे इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है। अब साधारण पासा किसे कहते हैं? साधारण पासा उसे कहते हैं जिसकी पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो। तो 1 और 4, 5, 7 तो हुआ नहीं। 1 और 2, 3, 7 तो हुआ नहीं। तो हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड पासा हो सकता है। स्टैंडर्ड माने होता है मानक। तो स्टैंडर्डाइज हो सकता है यानी मानक पासा हो सकता है। लेकिन अगर इस यहाँ हम एक की जगह 6 कर दें, ऐसे 4 को हटा दें, 6 लिख दें, तो क्या ये स्टैंडर्डाइज होगा? अब ये स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, मानक पासा नहीं होगा, क्योंकि इसकी पड़ोसी सतह 7 हो गई। मानक पासा की पहचान होती है कि इसकी विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो अब ये मानक पासा नहीं रह जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा मानक पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है? मानक पासा की विपरीत सतहों का योग 7 होता है। पड़ोसी सतह कभी भी सात नहीं होती हैं। टोटल अंकों का योग 7 नहीं होता है। और साधारण पासा जो होता है उसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, या ऐसे कह लें कि पड़ोसी सतह 7 हो जाती हैं कहीं ना कहीं। तो मानक पासा और साधारण पासा में अंतर हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन किया, ये जो पासा है यहाँ अपन इसी में देख लेते हैं, इसको हटाओ, इसी में देख लेते हैं, अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ एक है, यहाँ हमने कह दिया, यहाँ हमने कह दिया 3 है, और यहाँ हमने कह दिया 5 है। तो आप बताओ क्या ये मानक पासा है या साधारण पासा है? इसे मानक पासा कह सकते हैं या साधारण पासा कह सकते हैं? तो 3 और 5 8 होते हैं, 5 और 1 6 होते हैं। कहीं भी इस 2 को हटा दिया, इस 2 को हटा दिया, इस 4 को हटा दिया जाए तो 1 3 4 हो। इसमें कहीं 7 हो रहा पड़ोसी योग? पड़ोसी का योग 7 हो रहा क्या? जो आपको 3 साइडें दिखाई दे रही हैं, तो हम कहेंगे ये मानक पासा हो सकता है, ये मानक पासा हो सकता है। ठीक है। अगर इसी में हम ऐसे कह दें कि ये है 6 और ये है 5,
तो क्या ये मानक पासा है? नहीं, अब ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि 6 और 1 टोटल कितना हो गया? 7। ये पड़ोसी 7 हो गए, तो ये साधारण पासा कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं पेपर में? क्वेश्चन आता है जैसे 2 पासे चित्र बना के दे देगा, या 3 दे देगा, या 4 पासे बना के दे देगा, और कहेगा बताओ एक के विपरीत क्या है। अगर क्वेश्चन में 4 पासे बने आते हैं तो वो 4 अलग अलग पासे नहीं होते हैं, वो एक ही पासे के 4 व्यू होते हैं। उसी पासे को घुमा घुमा के रखा गया होता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नहीं, पहले 4 नियम देख लेते हैं। पासे, अच्छा पासा 2 होंगे, एक बंद पासा होगा। पहले स्टेप में बंद पासा करेंगे और दूसरे स्टेप में हम करेंगे खुला पासा। तो पहले हम सारे सवाल बंद पासे के देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे खुले पासे के सवाल। तो बंद पासे के सवाल कौन कौन से हैं वे देख लेते हैं। बंद पासे को हल करने की विधियाँ। पहली विधि कौन सी है? बंद पासे को हल करने की विधियाँ, इसे मानकता का नियम कहते हैं। मानकता का नियम क्या है? अगर पासा दिया है, ये 2 पासे नहीं हैं, ये एक ही पासा है, इस एक पासे के 2 व्यू हैं, घुमा के उसी पासे को रख दिया, तो 4 विधि होंगी इसकी। टोटल कितनी विधि होने वाली हैं? 4 विधि होने वाली हैं। 4 विधि में पहली विधि कौन सी है? आप ये चेक करिए, क्या पासे में पड़ोसी 7 हो रहे हैं? 6। तो इस 6 और 2 कितना होता है? 8। 6 और 4 कितना होता है? 10। 4 और 2 कितना होता है? 6। कहीं भी 7 नहीं हुआ। अच्छा इसमें देखो, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5, कहीं 7 इसमें भी नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे ऐसे सवाल में कि ये जो पासा दिया है ये मानक पासा है। अब इस मानक पासा है तो हम क्या अंदाज़ा लगाएं कि 2 के विपरीत जो होगा वो होगा 5, 1 के विपरीत जो होगा वो होगा 6, और 4 के विपरीत जो होगा वो होगा 3। अगर वो क्वेश्चन करे 3 के विपरीत क्या है तो हमारा उत्तर होगा 4 है। वो कहा 1 के विपरीत क्या है तो हमारा उत्तर होगा 6 है। वो कहा 2 के विपरीत क्या है तो हमारा उत्तर होगा 5 है। तो ये पहली विधि है पासा को हल करने की, बंद पासा को हल करने की। खुला पासा के सवाल बाद में देखते हैं थोड़ी देर में। तो बंद पासा को हल करने की पहली विधि क्या कह रही है कि आप सारे पड़ोसी सतहों को चेक कर लीजिए। अगर टोटल 7 कहीं भी नहीं है, टोटल 7 कहीं भी किसी भी सतह पर, पड़ोसी सतह पर नहीं हो रहा है, तो आप कह दीजिए कि 1 के विपरीत 6 है, 5 के विपरीत 2 है और 4 के विपरीत 3 है। यानी ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। और मानक पासा के विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो एक विधि तो ये हो गई इसको हल करने की। इसके बाद दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि का नाम है निकटवर्ती अंकों या संकेतों का नियम। निकटवर्ती अंकों, आकृतियों या संकेतों का नियम। इसमें क्या होता है? इसमें पासा, जैसे कि ये 2 पासे दिए हैं, इसमें एक ही अगर क्वेश्चन आपके पास है, दो पासे नहीं, ये 2 व्यू दिए हैं एक ही पासे के, तो आपको इनमें देखना है क्या कोई अंक कॉमन आ रहा है। तो हमने देखा एक कॉमन आ रहा है इनमें कॉमन आया एक इधर है, एक इधर है। अगर ऐसा है, एक कॉमन दोनों में है, पासे अलग नहीं है, ये पासे तो एक ही हैं। अगर एक कॉमन है तो हम देखेंगे एक का पड़ोसी कौन है? 5। 5 1 का विपरीत नहीं होगा। अगर 5 पड़ोसी है, ये देखो 5 पड़ोसी है तो क्या विपरीत हो जाएगा? नहीं होगा। एक का पड़ोसी 6 भी है, एक का पड़ोसी 6 भी है, ये देखिए एक का पड़ोसी 6 भी है। तो एक का पड़ोसी अगर 6 है तो क्या 6 विपरीत हो जाएगा? तो 6 भी विपरीत नहीं होगा एक के। एक का पड़ोसी 2 भी है, एक का पड़ोसी 2 भी है, तो 2 भी इसका विपरीत नहीं होगा। एक का पड़ोसी 3 भी है, तो 3 भी इसके विपरीत नहीं होगा, 3 भी इसके विपरीत नहीं होगा। तो कौन कौन विपरीत नहीं है? 5 विपरीत नहीं है, 6 विपरीत नहीं है, 2 विपरीत नहीं है, 3 विपरीत नहीं है, 1 के विपरीत नहीं है 5, 1 के विपरीत नहीं है 6, 1 के विपरीत नहीं है 2, 1 के विपरीत नहीं है 3, फिर बचा कौन है? अब बचा 4। तो 1 के विपरीत कौन है? 4। तो इस विधि से हम निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं निकटवर्ती अंकों का नियम। यानी निकटवर्ती जो पड़ोसी हैं उनको हटा दीजिए आप कि ये तो इसके विपरीत नहीं है, तो और उसके बाद जो बचा रह जाता है हम कह देते हैं हाँ यही इसके विपरीत है। तो ये दूसरी विधि है, अच्छी विधि है इसको सॉल्व करने के लिए पासा को। आप ये ध्यान से देख लीजिए, निकटवर्ती अंकों का नियम क्या कहता है कि पड़ोसी को हटा दीजिए, जो पड़ोसी नहीं है वही उसके विपरीत हो जाएगा। और ये 2 पासे बना के देता है, ये 2 पासे नहीं होती हैं, एक ही पासे के 2 व्यू होते हैं, उसी पासे को घुमा के रख दिया जाता है एक दूसरे तरीके से। अगला सवाल, अगला तरीका देखते हैं। 2 नियम हो चुके बंद पासे के। तीसरा नियम क्या है? उभयनिष्ठ। तीसरा नियम क्या है? उभयनिष्ठ अंक, आकृति या संकेत या रंगों का नियम। इसमें क्या होता है? या तो अंक होते हैं, या आकृति होती हैं, या संकेत होते हैं, या रंग होता है। तो इसमें जैसे कि वो का 4 के विपरीत, 4 के विपरीत ज्ञात करना है, तो हमने देखा 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 4 पहले वाली में तो है लेकिन दूसरे वाली में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है
उभयनिष्ठ अंकों को देखना पड़ता है। तो इसमें 5 कॉमन, इसमें भी 5 कॉमन, इसमें 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, यानी 5 और 3 का पड़ोसी 4 है, और 5 और 3 का पड़ोसी 1 भी है। अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे 5 4 का विपरीत क्या है, 1 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसमें भी 5 3 है पहले वाले पासा में, दूसरे वाले पासा में भी 5 3 है। अगर दोनों पासे में 5 3 हैं, अगर दोनों पासे में 5 3 है, इसमें भी 5 3 है, इसमें भी 5 3 है। अगर दोनों पासा में 5 3 हैं तो हम कह देंगे 5 3 का पड़ोसी पहले वाले में तो 4 है, 5 3 का पड़ोसी दूसरे वाले में 1 है, दूसरे वाले में 1 है, पहले वाले में 4 है। ये कौन है, 5 3 का पड़ोसी है, तो 4 1 के विपरीत हो जाएगा। तो ये हो गया उभयनिष्ठ अंक, आकृति या संकेत रंगों का नियम। तीसरा तरीका क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें केवल एक अंक कॉमन आना चाहिए। इससे पीछे जो तरीका देखा उसमें 2 अंक कॉमन आना चाहिए, उससे पीछे जो हमने सेकंड नंबर का देखा था उसमें कोई एक अंक कॉमन आना चाहिए था। तो इस विधि में, और जो इससे पहले हम देख चुके हैं इस विधि में निकटवर्ती अंक दूसरे नंबर पर जो देखी थी, इसमें एक ही अंक कॉमन आना चाहिए। तो पीछे जो विधि देखी है हमने क्या देखा था कि जैसे कि 2 इसमें कॉमन आ गया, 2 इसमें कॉमन आ गया, 2 का पड़ोसी कौन है, 2 का पड़ोसी है 1, 2 का पड़ोसी है 3, 2 का पड़ोसी है 5, 2 का पड़ोसी है 4। तो ये विपरीत नहीं होंगे 2 के, कौन बचा रह गया, अब बचा रह गया 6। तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 का विपरीत हो जाएगा 6। तो ये इस विधि को हम देख चुके हैं पीछे, लेकिन अगर हमें निकालना हुआ कि 3 के विपरीत क्या है तो इस विधि से थोड़ी ना निकाल पाएंगे। अगर उसने पूछा 5 के विपरीत क्या है तो इस विधि से नहीं निकाल पाएंगे। तो हम वर्ग चक्रीय घूर्णन विधि का प्रयोग करेंगे। ये हम पीछे सेकंड नंबर पर देख चुके हैं, इससे सारे अंकों के विपरीत नहीं निकाल सकते हम। तो क्या करना चाहिए हमें, तो करने के लिए हमें इस सवाल को करने के लिए हमने देखा जैसे कि इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहला काम होता है हमारा, सबसे पहला काम हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉमन देखेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो हम इसमें 1 2 3 4 ये 4 खंड बना लेंगे। इसमें एक खंड ऊपर बनाएंगे और एक खंड बनाएंगे नीचे। तो जो कॉमन है 2, उस 2 को लिख देंगे ऊपर। अब 2 से चलेंगे क्लॉकवाइज, इस पहले पासे में 2 से चलेंगे क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद क्लॉकवाइज दिशा में कौन है, 3, 3 ही तो है, तो 3 लिख देंगे यहाँ। 3 के बाद कौन है, 1, यहाँ 2 कॉमन आया था तो फिर से क्लॉकवाइज यहाँ चलेंगे। तो 2 के बाद कौन है, 4, 4, और 4 के बाद क्या है, 5, 5 लिख देंगे। अब ये देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बचा कौन है, 6। तो नीचे जो खंड बना है उसमें हम लिख देंगे 6, इसमें हम लिख देंगे 6। अब कौन किसके विपरीत है, तो 2 के विपरीत इसमें हो जाएगा, 2 के विपरीत तो हो जाएगा 6, 2 के विपरीत तो हो जाएगा इसमें 6, यहाँ लिख देते हैं। 2 के विपरीत तो हो जाएगा इसमें 6, 2 के विपरीत हो जाता है इसमें 6, 3 के विपरीत हो जाता है 1, इसमें हो जाएगा 2 के विपरीत तो हो जाएगा इसमें 6, और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, सॉरी 3 के विपरीत हो जाएगा 4, 3 के विपरीत हो जाएगा 4, एक छोड़ के 1, और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 1 के विपरीत हो जाएगा इसमें 5। तो याद रखना 2 के विपरीत, 2 के विपरीत हो जाएगा आपका, 2 के विपरीत हो जाएगा आपका 6, 3 के विपरीत हो जाएगा आपका 4, और 1 के विपरीत हो जाएगा आपका 5। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये 4 तरीके हैं जो आपको याद रखना है। एक बार रिपीट देख लेते हैं। पहला तरीका क्या है, मानकता का नियम। इसमें अगर पड़ोसी साथ योग नहीं हो रहा है तो हम कह देंगे इनके विपरीत सतहों का योग कितना है, 7 है। दूसरा क्या है, निकटवर्ती अंकों का नियम। अगर अगर दोनों पासे में, 2 पासे अपन देख लेंगे, उन दोनों पासे में कोई एक अंक कॉमन है तो उनके पड़ोसी को हटा दीजिए। पड़ोसी हटने के बाद जो बचेगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे कि इसमें एक का पड़ोसी 5 6 है, दूसरे पासे में एक का पड़ोसी 2 3 है, तो ना तो एक के विपरीत 5 6 होगा, ना एक के विपरीत 2 3 होगा। तो 5 6 2 3 को छोड़ के जो भी बचेगा, जैसे कि 4, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले पासे में क्या है, 4 के विपरीत सतह पर कौन है, तो इसमें
इसमें पहले पासे में नंबर क्या है 4 3 5, दूसरे में है 1 3 5। तो 3 5 इसमें भी है, दूसरे पास में 3 5 इसमें भी है। तो हम कहेंगे 3 5 का पड़ोसी 1 है, 3 5 का पड़ोसी 4 है। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और तीसरे वाले में क्या किया हमने, इसमें भी जो दूसरे पासे में था कि केवल एक अंक कॉमन होना चाहिए, तो इस विधि में भी ज़रूरी है नोट डाल के केवल एक अंक कॉमन होना चाहिए दोनों पासे में। तो जो कॉमन था जैसे कि 2 इसमें था और 2 इसमें था, तो 2 लिख देंगे अपन ऐसे बना के 1 2 3 4। तो 2 लिख देंगे अपन यहाँ, और 2 लिखने के बाद क्लॉकवाइज ले लेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। और दूसरे पासे में 2 के बाद क्लॉकवाइज क्या है दूसरे पासे में 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर। जो बचा रह जाएगा उसे नीचे लिख देंगे। 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 छोड़ के 4 हो जाएगा, 1 के विपरीत 1 छोड़ के 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। तो बंद पासे में इतना ही था, इसके बाद खुले पासे पे आएंगे अपन। लेकिन थोड़ा सा एक दो सवाल इसके देख लेते हैं। जैसे कि ये सवाल है, नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा है। तो 3 के विपरीत फलक पर कई सारे तरीके हैं इसको करने के। जैसे कि 3 पहले पासे में देखो 3 का पड़ोसी, पहले पासे में देखो 3 का पड़ोसी कौन है 6, तो ये विपरीत नहीं होगा। 3 का पड़ोसी है 1, ये विपरीत नहीं होगा। और इसके बाद आ जाओ तीसरे पासे में 3 का पड़ोसी है 5, ये विपरीत नहीं होगा, 1 हमने लिख ही दिया है। अगले पासे में आओ 3 का पड़ोसी है 2, ये विपरीत नहीं होगा, 6 हमने लिख ही दिया। अब बचा कौन है 4, तो 3 का पड़ोसी कौन हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को बड़ी आसानी से इस विधि से भी कर सकते हैं। और ये 4 पासे नहीं है अलग अलग, एक ही पासे के 4 व्यू रखे हैं वो। और अगर मान लो इससे और भी विधि से कर सकते हैं, सारी विधियां आपको आना चाहिए। क्या अब चेक कर लेते हैं क्या ये मानक पासा है। तो पहले ही पासे में देखो ध्यान से 6 और 1 7, तो ये मानक पासा नहीं है, ये साधारण पासा है, ये साधारण पासा है, जनरल डाइस है। तो इसको इसी सवाल को करने के लिए अब हम क्या करें, कोई 2 पासे ऐसे छांट लेते हैं, जैसे हमने ये छांट लिए तीसरा वाला पासा और चौथा वाला पासा। तो हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन क्या है 3 इसमें है, 3 इसमें है, सॉरी 3 पहले वाले में है और 3 दूसरे वाले में है। तो हम क्या करेंगे ऐसे बना लेंगे, 4 खाने इधर बना लेंगे, एक ऊपर बना लेंगे और एक नीचे बना लेंगे। तो 3 इसमें कॉमन है तो 3 ऊपर लिख देंगे। 3 के बाद क्लॉकवाइज चलना ज़रा, 1 और 5 आएगा तो 1 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। 3 के बाद क्लॉकवाइज दूसरे वाले पासे में चलना तो 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। अब बचा कौन रह गया 4, तो 4 को अपन लिख देंगे यहाँ। तो 3 के विपरीत क्या कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 1 के विपरीत कौन हो जाएगा, तो 1 छोड़ के 2 हो जाएगा। और 5 के विपरीत कौन हो जाएगा, तो 1 छोड़ के 6 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हम निकाल सकते हैं इस विधि से। ठीक है। इसी सवाल में अब अगर अपन दूसरा सवाल देखें तो दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या करना हमें, दूसरे सवाल में भी हमें 3 के विपरीत फलक पर निकालना है। तो कोई 2 पासे चुन लेते हैं। तो जैसे कि हमने यही चुन लिए लास्ट के 2 पासे। तो 3 इसमें कॉमन है 3 और इसमें भी कॉमन है 3, और कोई तो कॉमन आ नहीं रहा। ठीक है, तो 3 को यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिखने के बाद 3 के बाद क्लॉकवाइज चलें तो 5 और 1 आएगा, तो 5 को इधर लिख देते हैं, 1 को इधर लिख देते हैं। यहाँ क्लॉकवाइज चलें तो 2 और 4 आएगा, तो 2 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, बचा गया 6। तो 3 के विपरीत क्या हो जाने वाला है, यहाँ 3 के विपरीत हो जाने वाला है 6। 3 के विपरीत हो जाएगा 6, 3 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 6 और 5 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 2, बचा क्या रह गया है 1, 1 के विपरीत 4। तो 1 के विपरीत हो जाएगा इसमें 4। तो ये हम बंद पासे को ऐसे कर सकते हैं। 4 विधि हैं, चारों विधियों को ध्यान से देखिए, रिपीट करके देखिए, यही 4 विधि लगनी है इस बंद पासे में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पासे की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 4 व्यू दिए हैं एक ही पासे के और एक चौथे पासे में एक अंक गायब कर दिया है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि कौन किसके विपरीत है ये निकाल लेना है। तो हम कोई 2 पासे ऐसे चुन लेते हैं जिसमें केवल एक अंक कॉमन है। तो पहले और दूसरे पासे में कॉमन आ रहा है 1, तो हम इसी को चुन लेते हैं, इसमें से 1 और इसमें से 1। तो यहाँ पे 1 2 2 3 4 ऐसे बनाने के बाद एक खन ऊपर की तरफ बना लेते हैं, एक खन नीचे की तरफ। तो कॉमन क्या है 1, 1 को ऊपर लिख देंगे। 1 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 और 3, और दूसरे पासे में 1 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे। यहाँ पर भी 2 3 आए, यहाँ पर 1 के बाद क्या है क्लॉकवाइज में 4 और 6, बचा कौन रह गया है 5। तो इसमें क्या है
एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत इसमें, एक के विपरीत इसमें है, एक के विपरीत तो है 5। और अगर हम कहें 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत है 4। अगर हम कहें इसी में कि 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत है 6। अब हम आते हैं इसमें, हमें एक चाहिए टॉप पर, एक चाहिए टॉप पर, लास्ट वाला पासा देखो, एक चाहिए टॉप पर, 2 चाहिए फ्रंट पर, और यहाँ अगर 2 फ्रंट पे है, सामने है, एक ऊपर है, तो साइड में कौन सा अंक आएगा ये हमें पता करना है। तो हमने एक पासा लिया, ऐसे एक पासा बनाया, कोई सा इन 3 जो पासे बने हैं इनमें से कोई सा भी एक पासा उठा लेते हैं। माना कि हमने पहला पासा उठाया, तो इसमें 2 ऊपर है, एक सामने है और 3 पीछे है। तो 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत तो 4 है, तो 4 नीचे है इसमें। और क्या कहते हैं, 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 6 है, तो 6 इधर है। और 1 के विपरीत है 5, तो 5 है पीछे। लेकिन हमें 1 चाहिए ऊपर और 2 चाहिए सामने। तो इस पासे को घुमाएंगे कैसे, इसे ध्यान से देखना कि ये पासा घूमेगा कैसे, इसको घुमाना पड़ेगा। कल्पना करना कि इस पासे को इस तरह से घुमा रहे हैं हम ऊपर की तरफ। तो जैसे इस पासे को ऊपर की तरफ घुमाओगे, इस पासे को ऐसे ऊपर की तरफ घुमाओगे तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। इस पासे को ऊपर की तरफ घुमाना है ऐसे, तो इस पासे को जैसे ही ऊपर की तरफ घुमाओगे तो ये ऐसा दिखेगा। अगले स्टेप में 1 आ जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा पीछे, 3 यहीं रहेगा, बदलेगा नहीं, और 4 जो नीचे था वो आ जाएगा सामने। अब एक तो ऊपर आ गया, लेकिन 2 हमें सामने चाहिए। अगर हमें 2 सामने चाहिए तो इस पासे को कैसे घुमाएंगे अपन, इस पासे को घुमाएंगे ऐसे, ऐसे घुमाएंगे। अब ऐसे घुमाया जाएगा, इस पासे को घुमाया जाएगा ऐसे। तो जैसे इस पासे को अपन ऐसे घुमाएंगे तो कैसा दिखने वाला है ये, इसको बना लेते। तो जैसे अपन इसको घुमाएंगे तो 2 हमें फ्रंट पे चाहिए, तो एक चेंज नहीं होना चाहिए, 2 आना चाहिए सामने। तो 2 अगर हम सामने ले आए तो 2 पहले इधर आएगा, 2 इधर अगर आएगा तो 3 इधर आ जाएगा। और 3 के विपरीत क्या था, 3 के विपरीत था हमारा 6, तो 6 कहाँ आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारा पीछे, 6 आ जाएगा हमारा पीछे। लेकिन 2 इधर भी नहीं चाहिए, पासे को देखो, इस पासे को देखो, 2 तो हमें यहाँ चाहिए, फ्रंट पे चाहिए 2 हमें। अगर 2 हमें फ्रंट पे चाहिए तो एक बार और हमें इसी तरह से घुमाना पड़ेगा। तो जैसे इस तरह से घुमाओगे तो ये 2 आ जाएगा सामने, 2 आ जाएगा सामने, और जो 6 पीछे था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 6 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 सामने है, 1 ऊपर है, तो 6 हो जाएगा साइड में। इसमें हमने जो पहला पासा उठाया है, अब दूसरा पासा उठा के भी करेंगे अपन तो भी यही आने वाला है। दूसरा पासा उठा के भी अगर इस सवाल को करेंगे तो भी यही आने वाला है। एक बार करके देख लें, अगर करके देखना है तो एक बार दूसरा पासा उठा के करके देख लेते हैं, यही आंसर आएगा इसका भी। जैसे कि इस बार हम दूसरा पासा उठा के करके देखते हैं। दूसरा पासा क्या है, 6 4 1। दूसरा पासा ये वाला पासा देखो 6 4 1 है, तो इसको अपन लिख लेते हैं इधर, 6 4 1 है। 6 टॉप पे है, हाँ 6 टॉप पे है, 6 टॉप पे है, 4 फ्रंट पे है और 1 साइड में है। लेकिन हमें एक लास्ट वाला पासा देखो, हमें एक तो ऊपर चाहिए। अगर एक ऊपर चाहिए तो हम एक इसको घुमाएंगे ऐसे, क्योंकि हमें एक ऊपर चाहिए, एक ऊपर चाहिए तो ऐसे घुमाएंगे। लेकिन कौन किसके विपरीत है, 1 के विपरीत 5 है, तो 5 है इधर, और 4 के विपरीत है 2, 2 है पीछे, और 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत है 3, तो 3 है नीचे। तो इसको जैसे ही घुमाएंगे अपन तो कैसा कैसा हो जाएगा, एक अगर ऊपर आएगा, एक अगर अपना ऊपर आएगा तो कैसा दिखेगा, एक आ जाएगा ऊपर। अगर एक ऊपर, 4 में तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि अपन ऐसे ऐसे में घुमा रहे हैं इसको, तो 4 में तो फ्रंट पे है तो फ्रंट पे ही रहेगा। एक आ जाएगा ऊपर, और जो नीचे था 3 वो 3 आ जाएगा इधर। और अब कौन किसके विपरीत है, अब देख लीजिए। तो हमें पता है कि 1 के विपरीत 5 है, तो 5 आ गया नीचे। 3 के विपरीत है 6, तो 6 आ गया इधर। और 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 2 है, तो 2 कहाँ चला गया, 2 चला गया पीछे, 2 चला गया पीछे। तो अभी हमें
फ्रंट पर 2 चाहिए, जो ये 4 है ये 4 नहीं चाहिए, इस 4 की जगह चाहिए 2। तो 2 तो अभी पीछे है, तो इसको 2 बार ऐसे घुमाएंगे, 2 बार इसको इस तरफ घुमाएंगे अपन, इसको 2 बार इस तरफ घुमाएंगे, 2 को इस ऐसे में घुमाएंगे तो कैसा दिखेगा। एक तो ऊपर ही है, तो 2 को अगर इधर लेके आएंगे तो 2 पहली बार में इधर आएगा, 3 इधर आएगा, लेकिन एक बार वो घुमाना पड़ेगा अपन को ऐसे, तो 2 इधर आ जाएगा। और 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत है 6, तो 6 इधर आ जाएगा। 3 के विपरीत जो 6 था वो 6 इधर आ जाएगा। तो ऐसे घुमा के हम कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर एक ऊपर है 2 सामने है तो 6 हो जाएगा साइड में। तो जी हमारा आंसर हो जाएगा 6 साइड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खुला पासा का। खुले पासे में हमें क्या करना है, खुले पासे में कुछ प्रारूप है इसके, जैसे कि ये है, ये बेहद सरल सवाल होंगे खुले पासे के। खुले पासे में बस ये पता करना होता है कौन किसके विपरीत है। जैसे कि ए है, तो कई लोग 2 तरीके से करते हैं क्वेश्चन। पहला तरीका तो ये है, कई लोग कहते हैं कि जैसे कि ए है तो सबसे इसमें ज़्यादा नंबर लाइन खड़े में है या फिर ऐसे में है, यानी वर्टिकली है, और क्षैतिज में है या फिर लंबवत में है। तो हमने देखा लंबवत में ज़्यादा नंबर दिए हैं, इसमें ज़्यादा अक्षर दिए हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं ए, एक छोड़ दो, बी छोड़ दो, ए के विपरीत क्या हो जाएगा ई, और बी के विपरीत हो जाएगा एफ, और जो बचा रह गया सी के विपरीत हो जाएगा डी। तो सही भी ये तरीका, जिसमें ज़्यादा नंबर भरे हों या ज़्यादा अक्षर भरे हों तो पहले उसे ले लेते हैं अपन। तो एक ए के विपरीत हो जाएगा ई, एक छोड़ के बी के विपरीत हो जाएगा एफ, और सी के विपरीत हो जाएगा डी। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका, कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, आगे और भी सवाल ऐसे हैं जिसमें बराबर बराबर होंगे, 3×3 होगा या 2×2 के होंगे। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आप क्या कीजिए, जैसे कि ए ले लिया आपने, ए, तो ए के विपरीत हमें पता करना है। तो जिस अक्षर में जिस खंड में ए का बॉर्डर टच होगा वो इसके विपरीत नहीं होगा। ए का विपरीत सी नहीं होगा क्योंकि इसका बॉर्डर टच हो रहा है इससे। ए के विपरीत बी तो होगा ही नहीं क्योंकि इसका बॉर्डर टच हो रहा है इससे। ए के विपरीत डी तो होगा ही नहीं क्योंकि इस ए का बॉर्डर इससे भी डी से भी टच हो रहा है। ए से ए जो है इससे 3 लोग टच कर रहे हैं, सी भी टच कर रहा है, बी भी टच कर रहा है और डी भी टच कर रहा है, तो ये विपरीत नहीं होगा। अब ए के विपरीत या तो ई होगा या एफ होगा। अब बचा कौन है, या तो ई बचा या एफ बचा। तो हम ए के विपरीत ई को मानेंगे, हम ए के विपरीत किसे मानेंगे, ई को मानेंगे। अब एफ को क्यों नहीं माना, एफ को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जो भी पास में पड़ेगा एक सबसे पहले कौन आएगा, ई आएगा कि या एफ आएगा। तो सबसे पहले ई आएगा, तो ए के विपरीत हम किसे मानेंगे, ई को मानेंगे। तो यही वाला मेथड अब अपना के चलना आगे से कि ए के विपरीत क्या आएगा, ई आएगा। अगर ए के विपरीत ई आ गया, एक बात तो क्लियर है कि ए के विपरीत ई आ गया। अगर ए के विपरीत ई हो चुका है, ए के विपरीत ई हो चुका आपका, तो सी के विपरीत क्या है। अब सी का बॉर्डर ए से, तो ए तो सी के विपरीत होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। बी होगा नहीं क्योंकि इसका जो बॉर्डर है वो किस किस से टच कर रहा है, ए से कर रहा, बी से कर रहा, ई से कर रहा। तो सी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत डी होगा या सी के विपरीत एफ होगा। तो याद रखना, अगर ये साइड वाला है तो साइड वाला ही इसका विपरीत होगा। अब आप कहेंगे कि भाई साहब एफ तो सी से एफ और सी से डी तो बराबर दूरी पर, एक छोड़ के ये भी है, एक छोड़ के ये भी है, लेकिन सी से हम हमेशा डी को विपरीत लेंगे। इसमें क्यों लेंगे, क्योंकि ये साइड वाला है तो साइड वाला ही इसका विपरीत होगा। यानी अगर क्षैतिज में है तो क्षैतिज में ही उसका विपरीत जाने वाला है। ऐसे सवाल में जो 4 वाला सवाल है, 4 खड़े में है। इसके बाद है, अब बचा कौन रह गया है, बचा रह गया है बी, तो बी के विपरीत हो जाएगा एफ। और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप देख लीजिए। ये पहला वाला जो है वो ए के विपरीत क्या है, ई, तो पड़ोसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सी के विपरीत डी है लेकिन ये तो पड़ोसी बना दिया अंदर, तो जे ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में ए के विपरीत क्या है, ई, ए और ई न तो पड़ोसी बना दिए, ये तो विपरीत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में ए के विपरीत है ई और ई साथ में नहीं है। सी के विपरीत है डी, ये भी साथ में नहीं है। बी के विपरीत है एफ, ये बी और एफ इन पड़ोसी बना दिए, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट अगले वाले में है ए के विपरीत ई नहीं है पास में, सी डी नहीं है, बी एफ भी नहीं है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, लास्ट वाला। तो विपरीत कैसे निकालते हैं वो देखिए। ये 4 वाला क्वेश्चन था कि खड़े में 4 हैं, ये 4 वाला क्वेश्चन था तो कि खड़े में लंबे में 4 हैं और ऐसे में कम है 3 है, क्षैतिज में 3 कम है,
खड़े में ज़्यादा हैं, 4 हैं। तो आप ऐसे सवाल को विपरीत निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो यही है, आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से करेंगे कि ए है तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, ई, एक छोड़ के। बी के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ, एक छोड़ के। तो बचा जो रह जाएगा वो सी और डी रह जाएगा। तो सी के विपरीत डी हो जाएगा। तो पहले वो उठाना है जो जिसमें ज़्यादा है, तो ज़्यादा खड़े में है तो खड़ी वाली लाइन पहले लेना है, और जिसमें कम है वो बाद में लेना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से 4 वाला ही है। तो 4 वाला अगर है तो 4 वाला ये पहले इसमें ज़्यादा है, तो 4 मतलब खड़े में ज़्यादा है तो पहले यही लेंगे। तो हम कहेंगे त्रिभुज, हम कहेंगे इसमें त्रिभुज के विपरीत। त्रिभुज के विपरीत क्या हो जाएगा, त्रिभुज के विपरीत हो जाएगा, त्रिभुज के विपरीत हो जाएगा एक छोड़ के, वृत्त या ओ जो भी है। स्टार के विपरीत क्या हो जाएगा, स्टार के विपरीत हो जाएगा एक छोड़ के ये वाला चतुर्भुज टाइप जो है ये हो जाएगा। और जो अब बचा रह गया है इसके विपरीत हो जाएगा ये जो गुणा या एक्स जो भी है ये हो जाएगा। तो इसमें हम देख लेंगे पहला वाला ऑप्शन क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज के विपरीत क्या है, त्रिभुज के विपरीत ओ है तो पास में नहीं होना चाहिए। चतुर्भुज के विपरीत स्टार है, लेकिन चतुर्भुज के विपरीत स्टार है तो बगल में ही बना दिया चतुर्भुज और स्टार, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा चतुर्भुज, दूसरा है क्रॉस के विपरीत एट द रेट है तो बगल में ही बना दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। एट द रेट के विपरीत ये सही है, त्रिभुज हाँ ये सही हो जाएगा, इसमें कोई भी इनने बगल में नहीं बनाया। और लास्ट वाले में क्या दिक्कत है, त्रिभुज के विपरीत ओ है तो ये गलत कर दिया ना, त्रिभुज और ओ ये विपरीत हैं, ये पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये अभी 4x4 का क्वेश्चन था, ये पिछले 2 क्वेश्चन है, सॉरी 4x3 का था, सॉरी 4 खड़े में थे और 2 साइड में लगे थे। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी 4 खड़े में थे, 2 साइड में लगे थे। अब जो क्वेश्चन है वो 3 खड़े में हैं और फिर चेंज हो गई 3 वापस खड़े में हैं। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, तो हमने क्या कहा था कि जैसे कि इसमें जो ज़्यादा नंबर हैं उसको पहले लेते हैं। तो इसमें तो 3 इधर हैं 3 इधर हैं, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं। हमने लिखा है इसमें एक्स के विपरीत ओ हो जाएगा एक छोड़ के, और फिर इस नीचे वाले में चतुर्भुज के विपरीत ये जो त्रिभुज स्टार टाइप बना है ये हो जाएगा। और फिर जो बचा रह गया है एक्स के विपरीत ओ हो गया, चतुर्भुज के विपरीत ये स्टार टाइप जो है वो हो गया। और फिर त्रिभुज के विपरीत क्या हो जाएगा, हैश। त्रिभुज के विपरीत हो जाएगा हैश जो बचा रह गया। तो इसमें अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन कौन सा सही आंसर कौन सा सही होने वाला है। तो एक्स के विपरीत ओ है, लेकिन ये तो इन्होंने पड़ोसी बना दिया, तो ये गलत है। एक्स के विपरीत ओ है, पड़ोसी तो नहीं है, ओ नहीं है। त्रिभुज के विपरीत क्या है, त्रिभुज के विपरीत है पड़ोसी तो नहीं है, ठीक है ये भी सही है। और चतुर्भुज के विपरीत ये जो स्टार टाइप है वो भी नहीं है पड़ोसी, तो ये सही हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा वाला क्यों गलत है, क्योंकि त्रिभुज के विपरीत हैश है, त्रिभुज के विपरीत हैश है और ये तो इन्होंने पड़ोसी बना दिए, ये तो विपरीत है तो पड़ोसी नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। अगला वाला चतुर्भुज के विपरीत ये स्टार टाइप है, लेकिन ये तो इन्होंने पड़ोसी बना दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें अ, इसमें आप ये जो खड़े में है ये 3 अंक हैं, ऐसे में भी 3 अंक हैं, और जो त्रिभुज टाइप है ये 4 सतह मिलकर एक सतह बनाएंगे। वो कैसे बनती है, तो पहले 4 के विपरीत तो 2 लिख दो, ऐसे सवाल में 4 के विपरीत 2 हो जाएगा। अब जो 1 है, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा साइड वाला एक। और जो बीच में 5 है, इस 5 के विपरीत एक ऐसी सतह होगी जिसमें 4 त्रिभुज मिले होंगे, और 4 त्रिभुज क्लॉकवाइज में ऐसे ही बनना है। यहाँ ए लिख देंगे इस सतह में, इसमें बी लिख देंगे, और इसके बाद सी हो जाएगा, और उसके बाद डी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करके स्पष्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्लॉकवाइज ए बी सी डी, तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज ही भरे जाएगा, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज ही भरा जाएगा।
ए बी सी डी। तो ये क्लॉकवाइज भरा जाना है। अब ज़रूरी नहीं कि ए हमेशा ऊपर ही आएगा, ए हमेशा ऊपर ही आएगा ऐसा नहीं है। इसमें ए आएगा, इसमें बी आएगा, इसमें सी आएगा, इसमें डी आएगा। तो ये चार त्रिभुज के अंदर रहेंगे। ये अंदर बन नहीं पा रहा है इसलिए बाहर लिख दिया, लेकिन अंदर ही रहेगा। तो ये चार ए बी सी डी, जरूरी नहीं कि ए बी सी डी हो सकता है सी डी बी ए हो, लेकिन ये क्लॉकवाइज ही रहना चाहिए। ऊपर हो सकता है सी है, सी के बाद फिर बी नहीं आएगा, सी के बाद फिर डी आएगा, डी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर सी आ जाए, यहाँ डी आ जाए, तो यहाँ फिर ए आएगा, यहाँ फिर बी आएगा। कुल मिला के ये क्लॉकवाइज ही रहने वाला है, ऐसे करके क्लॉकवाइज रहने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कौन सा वाला सही है। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, 4 के विपरीत 2 है, तो 4 और 2 पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 5 के विपरीत तो ये वाली सतह है, लेकिन ये तो अंदर पड़ोसी बना दी, तो ये गलत हो जाएगा। 5 के विपरीत ये नहीं हो सकता, 5 के विपरीत ये अंदर पड़ोसी बना दी है, तो ये गलत हो जाएगा। अब 4 के विपरीत 2 है, पड़ोसी नहीं है, ठीक है। 3 के विपरीत 1 है। अब इसमें ये जो बनी है ए के बाद बी आना चाहिए, लेकिन ए के बाद इन्होंने क्या किया, ए के बाद सी लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ए के बाद बी आना चाहिए था, क्योंकि क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज जैसा दिया है इस चित्र में वैसा ही चलेगा। ए बी सी डी दिया है तो ए बी सी डी चलेगा, ए सी डी दिया होता तो ए सी डी चलता। तीसरे वाले में 2 4 3, 2 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 4 है, लेकिन ये तो पड़ोसी बना दिया। इसमें ए बी सी डी, हाँ क्लॉकवाइज है, और 1 के विपरीत 3, हाँ ये सही हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो ये सही है लास्ट वाला। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर तो ये बड़ा हो रहा है, बहुत वीडियो बड़ा हो रहा है, तो अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में देखते हैं। इसको यहीं रोकते हैं, इस पार्ट को।